तो गाइस देखिए, मैं मथुरा जा रही हूँ और कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में तो अलग ही मज़ा आता है जाने में, ड्राइव करने में। तो गाइस यहाँ पे हम उतरे हैं कुछ रेस्टोरेंट पे कुछ खाने पीने, क्योंकि हल्की सी क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है तो ब्रेकफास्ट करने के लिए उतरे हैं। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है। 5 minutes later. देख सकते हैं कि मथुरा की यमुना मैया आ गई। जय यमुना मैया। मथुरा नगरी में हम आ चुके हैं। पली बड़ी हूँ मथुरा में, मगर होता क्या है, जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो कद्र बड़ी महसूस होती है। जब हम यहाँ पे रहते थे तो हम लोग मंदिर नहीं जाते थे, अब हम स्पेशल दूर से आते हैं मंदिर जाने के लिए। ये मथुरा का बस स्टैंड है। तो गाइस ब्रजवासी आ गया है, तो हम ब्रजवासी से ब्रजवासियों के लिए मिठाई लेते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने ब्रजवासी का घेवर ले लिया है, क्योंकि त्यौहार पर तो घेवर ही चलता है। बट इसमें मलाई चाप है, इसमें रसमलाई है, और ये मैंने अपने भाइयों के लिए घेवर ले लिया है। गाइस ये है ओमा पहलवान कचौड़ी वाले, जो बहुत फेमस है मथुरा में। गाइस मैं इतनी चट्टू हूँ कि वहाँ पे भी मैंने खाया था, ब्रेकफास्ट किया था, सैंडविच वगैरह खाए थे, और यहाँ पे भी ये ओमा पहलवान की कचौड़ी खाने आए हैं। ये जलेबी हैं, घी की जलेबी बनाई जाती है मथुरा में। A few moments later. तो गाइस अगेन मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैंने माइक लगाना भूल गई माइक की खुशी में। तो ये मेरी भतीजी है सारा, और मुझे लेने आई है। और यहाँ पे मेरे पिताजी बैठे हैं, ये राधे राधे बोल रहे हैं। पिताजी आप लोगों को ही बोल रहे हैं गाइस, राधे राधे। मैंने कहा पिताजी राधे राधे बोल दो। और ये मेरी दीदी हैं, आप मिल चुके हो उनसे, गुड़गांव वाली दीदी हैं, ये भी राधे राधे बोल रही थी। तो गाइस ये उपेंद्र है, आप मिल चुके हो। ये नमस्ते कर रहा है, हाय कर रहा है। और ये मेरा भतीजा है मृदुल, रोम रोम भाइयों, राम राम कर रहा है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये मथुरा का है ब्रजवासी। और ये आपको आध्यात्मिक बात बता रहा था। और ये उपेंद्र है गुड़गांव का भाई, गुड़गांव में तो हाई हेलो ही चलता है। अब ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक बंद हो गया, नहीं तो ये दोनों अपना अपना बता रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे। और ये तो जय हिंद दोस्तों। दोनों बच्चे हैं, और बस काफ़ी अच्छा लगा, सारे बच्चे मिल गए थे मुझे। और यहाँ पे देखिए, मैं जो बता रही थी, इनको देख के हमारे यहाँ जो बर्ड्स हैं, पैरट है हमारे, इनको देख के आए थे, वो कितने प्यारे हैं, मगर ये मुझे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। नाम राधा है। अच्छा राधा, और बाकी का नाम नहीं रखते। अच्छा हाँ तो तो देखो गाइस, नाम भी कितना अच्छा रखा है, राधा। और अच्छा हमारी जो बर्ड्स हैं वो बहुत तेज आवाज़ करती है मृदुल, है ना, वो बहुत तेज आवाज़ करती हैं। हमारे कॉर्नियर बर्ड हैं साउथ के। और ये उपेंद्र बैठा है, ये क्या करता है जब भी आता है हमारे घर में, ये कौन है, वो सुभद्रा, सुभद्रा की चोंच में उंगली डाल के रखता है। हम इसको समझाते हैं उपेंद्र रेफीज हो जाएगा, पर तो सुभद्रा भी हो कहती है अच्छा लग जा तुझे, काटू ढंग से। तो एक बार तो काट गई थी ना उपेंद्र, एक बार तो काट गई थी। के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। मगर ये बड़ी स्वीट है, ये नहीं काटेंगी हमारे, तो वो है ना गाइस। ये देखो कितनी प्यारी है मेरी भतीजी। और तो यहाँ मेरी फेवरेट भाभी ने चाय बना के रख दी थी हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों की चाय बहुत फेवरेट है। और हम लोगों से पूछा था आप लोगों को क्या पसंद है दीदी खाने के लिए, तो मैंने खीर और कचौड़ी बताए थे, तो वो बना रही हैं। और गुड़गांव वाली दीदी ने बताया था दही बड़े, राधा दीदी ने, तो उनके लिए दही बड़े भी तैयार किए हैं। ये मेरी छोटी भाभी हैं, हम दोनों हम उम्र हैं, इसलिए हमारा रिश्ता 2 in 1 है, नंद भाभी का भी और फ्रेंड का भी। तो आप देख सकते हैं इतना टेस्टी, इतना यमी खाना इनका कि बाहर का खाना भी फेल है। A few moments later. तो गाइस एक्चुअल में आज तक जो चैलेंज होता था निशिता माधव के बीच में होता था, तो आज जो चैलेंज होने वाला है मेरी भाभी और मुझ में होने वाला है, क्योंकि ये डिसाइड किया है। ये देखो
पता चलेगा, दिखाने से कुछ नहीं होता है, पता चलेगा जीतने के बाद। हाँ, ये भतीजी ने कहा है कि कंटेंट क्या है, वो मेरी भतीजी बताएगी। ये इनाम है, ये इनाम है। देखो गाइस, मजे आने वाले हैं। तो गाइस देखो, रक्षाबंधन अलग मिलेंगे, मुझे मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है शायद, मगर अब कंटेंट क्या है भतीजी बताएगी। क्या क्या करना है हमें? लोगों को चैलेंज करना है ना, बिना हाथ यूज करे, बिना हाथ को यूज करे खड़ा होना है। ये बैठेंगे, हाँ। अपना पूरा बैठ जाएंगे, मतलब बिना हाथ यूज करे खड़ा होना है। अच्छा, तो तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो पहलवान टकरा गए, देखो गाइस अभी से, देखो देखो गाइस अभी नहीं से नहीं, देखो। मैं जीतूंगी, मैं देखा देखो। मेरी बॉडी। गाइस अभी देखा, अभी मैंने ऐसे किया था हल्का सा, तो हल्के में हिल गई। और देखो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो अब हम थक गया हूँ। गाइस एक्चुअली में क्या है, मैं सूट पहन के आई हूँ क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ और भाभी घर पे है, तो लोअर टी शर्ट में। ये बहाना नहीं है, अगर हार गए तो बहाना भी चल जाता है। काउंटिंग करो, काउंटिंग करो। Guys, हम कितने अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए ऐसे, कंफर्ट। अब इनको बिना नीचे कुछ एक उंगली तक टच नहीं करनी है, खड़ा होना है। चलो 3 2, जो पहले खड़ा हो वो जीतेगा। अच्छा ऐसे दोनों खड़े हो जाओगे। देखो गाइस, देखो देखो एक्शन में आ गए तो। एक मिनट, रूल सुनो। खड़े तो दोनों हो जाओगे, जो पहले खड़ा होगा वो जीतेगा, ठीक है? अच्छा 2 1 यूट्यूबर हार गई। मैं जीत गई, मैं जीती, यूट्यूबर हार गई। एक बार नहीं, आप सेकंड इसको जीत गया, वो जीत गया। 3 बार करेंगे। ठीक है, बैठो, पोजीशन में आओ। सुनो 3 बार करेंगे तो मेजॉरिटी में जो जीतेगा, दूसरा राउंड में जीता और तीसरा राउंड में जीता वो करेगा। हाँ एक बार मम्मी जीत गई, हाँ। और 2 बार आपको जीतना है। अच्छा, मुझे 2 बार जीतना क्यों? हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2 1 कितना खाना खाया, नहीं हो पा रही। डिप्रेशन, डिप्रेशन। गाइस आप देख सकते हो, ये पतली है, मैं थोड़ी हैवी हूँ, इसलिए शायद हो सकता है। नहीं, बहाना नहीं है ये एक्चुअल रीजन है ये, मुझे ऐसा लगता है। राय तो आ जाओ, तुम कर दो, तुम देखो एक बार, देखो सही राय तो कर तुम। तो गाइस देखो, अभी अपनी दीदी चेयर हटा दो। अब ये आप तीनों में से जीता वो जीत जाएगा, ठीक है? हाँ। अब मेरी ऐसा है, दोनों हुआ जो मेरी मम्मी मास्टर नहीं जीतेंगे, मास्टर नहीं, इनका कुछ नहीं होने वाला, ये घर में आराम करने वाली है इसी में। एक मिनट अच्छा, मतलब मुझे यही प्रैक्टिस है। अरे राय दी, एक बार करके देखियो, मगर करके देखना। पूरा क्या करना, हाँ, गैप होना चाहिए, उठ नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, वही लगेगी दुनिया। 3 2 1 गो। सो सैड, म्यूजिक मतलब छुपी रुस्तम निकली राधा दी, कह रही थी मैं तो उठ नहीं पाऊंगी। तो फर्स्ट सेकंड राउंड में जीती है मम्मी हार गई। सेकंड राउंड मम्मी जीती है, और थर्ड राउंड में जीती है हमारी। नहीं, थर्ड तो मैं हूँ शायद। ना, अरे क्यों नहीं, थर्ड में जीती बुआ जी है, खेला आपने। आप किसी में नहीं जीती है, झूठ मत बोलो। सच में। और तो देखिए गाइस, हम इनको दे रहे हैं इनाम, इनकी मेहनत का फल लीजिए। मैं नहीं, नहीं नहीं, नहीं कर रही। डाका डालना पड़ेगा। डिप्रेशन। मम्मी आप उनको पैसे देना बुआ जी को। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। डाका डालना पड़ेगा, इन लोगों के लिए डाका डालना पड़ेगा। A few moments later. तो गाइज यहाँ पे भी इतना अच्छा सीन मिस हो गया, क्योंकि हम तीनों यहाँ पे ब्रजवासी भाषा में बात कर रहे थे, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। तो हम सब लोग जब मिलते हैं, भाई बहन पिताजी, मम्मी है नहीं है, बट हम लोग मिलते हैं भाई बहन पिताजी वगैरह, तो हम ब्रजवासी भाषा में ही बात करते हैं। तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज थी हमारी। बट अब यहाँ पे भाभी को, अपने भतीजे और भतीजी को मैं राखी देना स्टार्ट कर रही हूँ। एडवांस है, ये एडवांस राखी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रक्षाबंधन पे बहुत रस होता है और बच्चों की भी राखी मुझे करवानी होती है, इसलिए मुझे 2 दिन पहले ही आना पड़ा। और यहाँ पे मैं अपने भतीजे को राखी दे रही हूँ, और मैं अपनी भतीजी को दे रही हूँ। वो बड़ी खुश होती है राखी पहनने से, हैंगिंग वाली जो होती है। और क्योंकि रक्षाबंधन पे थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था, रस रहता है। और ये सारा को बहुत अच्छी लगी थी राखी, मेरी भतीजी को। एंड ये मेरी भाभी के लिए, ये रोली चावल। तो बड़ा अच्छा लगा हमें सेलिब्रेशन, और कंप्लीट हो गया हमारा रक्षाबंधन। कोई बात नहीं, ये लक्ष्मी माता मिल गई तो
अब यहाँ पे मेरे भाई हैं, मैं इनकी राखी कर रही हूँ। मैं दूसरी जगह पे आई हूँ, वो दूसरी जगह पे रहती थी और ये दूसरी जगह पे रहते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे आई हूँ मैं, क्योंकि भाभी मेरी कह रही थी आप तिलक कर सकते हो रक्षाबंधन से 2 दिन पहले, मगर राखी नहीं पहना सकते। तो मैंने तिलक कर दिया, क्योंकि भाभी मतलब बहुत ज्ञान देती हैं हमें, वो बताती रहती हैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि हम तो बस हंसने में रहते हैं, ये इनमें ज्ञान बहुत है, तो हमें ज्ञान देती रहती हैं कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। नहीं तो अब ये है कि भाभी भैया के लिए राखी लेके आई थी। अब यहाँ पे मैं भाभी कह रही थी आप राखी दे दो बस रक्षाबंधन वाले दिन। ये दूसरी प्यारी भाभी हैं, तो बताती रहती हैं और हम हर साल भूल जाते हैं, वो हर साल रिमाइंड कराती हैं। अब ये भाभी एक्चुअली में तबीयत ख़राब चल रही थी इनकी, काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। तो कह रही थी कि देखो थोड़ा सा मैं वीक लग रही हूँ, है ना। आप, मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, जब आप तो वैसे ही सुंदर लगती, कोई टेंशन नहीं है। और भाभी भी कुछ बता रही थी एक्चुअल में, मगर वही माइक, मुझे लग रहा था माइक लग रहा है, पर माइक नहीं लग रहा था। अब वो कह रही है मानी नहीं, मैं ऐसी लग रही हूँ बीमार, मगर मुझे लेके आ गई वीडियो में, मैं बीमार लग रही हूँ। मना किया था वीडियो मत बनाओ, मगर है ना। तो भाभी अब बता रही हैं, और ये भैया ने खूब सारे पैसे दे दिए और मैंने भैया को घेवर दे दिया, भैया ने पैसे दिए और पैसे लेके तो खुशी होती है। और ये देखो मेरी खुशी।